हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्लास बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 का मैनेजमेंट चैप्टर से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और ये वीडियोस कंटिन्यूस बनते रहेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट वीडियो हो सकते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता है क्या है? सबसे पहले पढ़ते हैं मैनेजमेंट बना कहाँ से है। मैनेजमेंट बना है मैनेज अ मैन, किसी भी मैन को हम लोग जो मैनेज करते हैं उससे बना है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? मैनेजमेंट मीन्स होता है किसी भी तरीके से किसी को मैनेज करना, मतलब किसी के द्वारा किसी काम को करवाना इस मैनेजमेंट, या किसी चीज़ को मैनेज करना। जैसे कि हम लोग कोई भी बर्थडे पार्टी करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? पहले मैनेजमेंट संभालना करना पड़ता है, कितना कितना पैसा लगेगा, कितना हम लोग को क्या क्या सामान मैनेज मतलब मंगवाना पड़ेगा बर्थडे के लिए। साथ में हम लोग को ये भी देखना पड़ता है कि कितना मेरा बजट है। ये सारा कुछ करके हम लोग क्या करते हैं? बर्थडे प्लानिंग करते हैं, फिर उसको मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको संभालने के लिए स्टाफिंग करते हैं, फिर उसको डायरेक्ट करते हैं, फिर लास्ट में रह उस चीज़ को पूरा कंप्लीट करते हैं कंट्रोल करके। देन वही हम लोग का मैनेजमेंट एक तरीके का मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट हर जगह है, हम लोग हर जगह देखते हैं कि मैनेजमेंट करना पड़ता है, छोटा से छोटा लेके हर एक चीज़ मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, हर एक जगह मैनेजमेंट है। हम लोग अगर देखें तो मैनेजमेंट हर एक जगह ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना मैनेजमेंट का पहला लेक्चर। मैनेजमेंट का पहले पढ़ते हम लोग कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैनेजमेंट का दो कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट मीन्स होता है कि पहले मैनेजमेंट का मतलब क्या था, पहले क्या होता था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब पहले होता था कि इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट होता क्या था कि एक तरह का कला है किसी भी चीज़ को अचीव करने का, गेटिंग थिंग्स डन कंप्लीट करने का थ्रू अदर्स। किसी के द्वारा हम किसी काम को करवाते हैं उसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। ये हम लोग का मैनेजमेंट होता है। अब हम लोग का मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है उसमें बहुत चेंज आ गया है। पहले क्या होता था? सिर्फ मैनेज करना मैन को इज नोन एज मैनेजमेंट। बट आज के समय में बस मैनेज करना ही मैन को इज नॉट अ मैनेजमेंट, उसमें और कुछ बातें जुड़ गए हैं। समय के साथ चेंज आता है तो हम लोग का डेफिनेशन भी चेंज हुआ। तो आज के समय में मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, इज एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस मीन्स क्या होता है? इट इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट में प्रोसेस होता है, हम लोग को किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले प्लान करना होता है। प्लान बोलते हैं, प्लानिंग भी बोल सकते हैं। मैनेजमेंट तो पहले हम लोग को प्लानिंग करना होता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, फिर उसका स्टाफिंग करना होता है, लोगों को संभालना होता है, फिर डायरेक्टिंग होता है, फिर कंट्रोलिंग होता है। हम लोग ये प्रोसेस करते हैं किसी भी मैनेजमेंट को करने के लिए। ये 5 प्रोसेस होना चाहिए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हम लोग क्लास 12 में मैनेजमेंट चैप्टर में ये 5 टॉपिक्स को हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर वाइज, वन बाय वन, अलग-अलग चैप्टर्स, हर एक के लिए एक चैप्टर्स बना हुआ है। प्लानिंग के अलग चैप्टर्स है, ऑर्गेनाइजिंग के एक अलग चैप्टर्स है, स्टाफिंग का अलग है, डायरेक्टिंग का अलग है, कंट्रोलिंग का अलग है। ये एक तरह का प्रोसेस होता है, किसी भी मैनेजमेंट को संभालने के लिए प्रोसेस करना होता है। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ दिस थिंग्स: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द थिंग्स डन। किसी भी चीज को डन करने के लिए, काम करने विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स, विद द एम ऑफ अचीविंग। कोई भी बिजनेस होगा उसका मेन मोटिव क्या होता है? अचीव करना होता है उसको गोल। तो यहाँ पर अचीव करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे गोल्स होते हैं। एक फॉर एग्जांपल बोल देते हैं, मान लो कि इस साल मेरा टारगेट है या मेरा गोल ये है कि हम लोग कोई भी यूनिट्स मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कोई भी यूनिट्स, शायद सेलफोन हो जाए,
हमारा लैपटॉप या कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ का जो टारगेट है, मेरा सेल्स टारगेट है 1 लाख यूनिट्स बेचने का, तो ये मेरा टारगेट है। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? 1 लाख यूनिट्स को सेल करना है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। तो उसको माइंड में रखते हुए, उस ऑब्जेक्टिव, उस गोल को माइंड में रखते हुए दूसरों के द्वारा हमको उस काम को करवाना है विद efficiently and effectively and efficiently, effectively भी and efficiently भी। effectively and efficiently का मतलब ये होता है, effective मतलब होता है effective way से, effectiveness से हम लोग को करवाना है। effectiveness मतलब होता है, effectively मतलब होता है on the time, किसी भी काम को on time पे खत्म करना, अचीव करना on time, किसी भी काम को on time पे खत्म करना ही मेरा मोटिव होना चाहिए। और साथ में इफिशिएंटली भी होना चाहिए। इफिशिएंटली मतलब होना चाहिए जो भी रिसोर्सेज हम लोग को मिला है उसको ऑप्टिमम मैनर में हम लोग उसको यूज़ करें, ऑप्टिमम वे में उसको यूज़ करें, ये मेरा मैनेजमेंट का मतलब होता है। तो मैनेजमेंट मीन्स होता है इट इज़ द प्रोसेस टू गेट द थिंग्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली इज नोन एज मैनेजमेंट। This is मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट डेफिनेशन। अब आता है मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है किसी भी फंक्शंस में, जैसे किसी भी इंसान के अंदर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है, तो ऐसे ही हर एक चीज़ का कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यही होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टर है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके के हैं। तो मैनेजमेंट पहले हम लोग बताना चाहेंगे, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी होता है। यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट जो वर्ड है वो मैनेज करने से आया है, मैन को हम लोग मैन के थ्रू काम करवाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मीन्स क्या होता है? यहाँ पर लोग एक साथ मिल के काम करते हैं, इट इज़ नोन एज मैनेजमेंट। ग्रुप में जो लोग काम करते हैं, एक अकेला नहीं, ग्रुप में काम किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रुप एक्टिविटी। सेकंड होता है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मींस क्या होता है कि मैनेजमेंट ऐसा बनाना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू ढल जाए, क्योंकि हम लोग का एनवायरनमेंट ऐसा है जो हर बार चेंज होता रहता है, इट इज चेंजिंग, कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो डायनेमिक फंक्शन मतलब बोलने मतलब है कि मैनेजमेंट ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू क्या करता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू ढल जाता है। तो डायनेमिक फंक्शन कैसे होता है? जैसे अभी देखो कोविड चल रहा है, कोविड के लिए सब कुछ बंद है, तो हम लोग का डायनेमिक फंक्शन क्या होना चाहिए? ऑफलाइन बिजनेस हो नहीं करता तो हम लोग ऑनलाइन वे में उसकी को करेंगे, मेरा डायनेमिक फंक्शन है। इन्वायरमेंट चेंज आ रहा, मैंने अपने मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस किया, तो डायनेमिक फंक्शन मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल जाता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाता है, इज नोन एज डायनेमिक फंक्शन। कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट जो है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार में कंप्लीट नहीं होता, कंटिन्यूअस वे में हमको कंटिन्यू करते रहना होता है। जैसे कोई भी एक टारगेट था, मैंने बोला कि 1 लाख यूनिट्स बेचने का सेल का टारगेट था, इस साल मैंने अचीव कर लिया, दैट मीन्स क्या मेरा खत्म हो गया मैनेजमेंट? नहीं, अब नया फिर से प्लान होगा, नया फिर से कुछ गोल्स बनेंगे, कुछ अलग सेल्स के टारगेट्स बनेंगे, या कुछ अलग एक टारगेट्स को अचीव करने का बनाया जाएगा, उसके लिए फिर काम करवाया जाएगा, सब कुछ फिर से करवाया जाएगा। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एक बार में खत्म नहीं होता। फर्स्ट खत्म हुआ, सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट हो, वहाँ के लिए फिर से मैनेजमेंट करो, फिर से प्लानिंग करो, फिर ऑर्गेनाइज करो, फिर स्टाफ करो, स्टाफिंग करो, लोगों को रिक्रूट करो, डायरेक्ट करो, लोगों को डायरेक्शन दिखाओ, फिर कंट्रोलिंग, उसको देखो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यू चलते रहता है। इट इज़ अ इंटैंजिबल फोर्स। क्या होता है? इंटैंजिबल फोर्स होता है। इंटैंजिबल फोर्स में क्या होता है कि मैनेजमेंट को हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते। मान लो कि हम अगर किसी को मैनेज कर रहे हैं तो क्या हम उसको देख सकते हैं क्या? नहीं, उसको देखा नहीं जा सकता, इसलिए मैनेजमेंट इज अ इनटैंजिबल फोर्स, उसको देखा नहीं जा सकता है। तो जैसे मान लो कि फैन, हम लोग अगर अभी फैन के नीचे बैठे हैं, फैन का जो हवादार है, फैन क्या हवा को हम देख सकते हैं? नहीं ना, हम लोग उसको बस फील कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो मैनेजमेंट इज फील किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता। तो मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज अ इनटैंजिबल फोर्स। परवेसिव मीन्स होता है क्या? परवेसिव मीन्स होता है कि जो मैनेजमेंट है ना वो हर एक टाइप के लिए, मतलब
इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, हर एक तरीके के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। हम लोग जो प्रॉफिट मेकिंग होता है स्कूल, कॉलेजेस, ये सब जगह पे हम लोग परवेसिव फंक्शन निभाते हैं। तो परवेसिव मीन्स ये भी हो सकता है, जैसे बोल सकते हैं कि हम लोग स्कूल, गवर्नमेंट्स, सोसाइटीज, ये सब लोग मैनेजमेंट करता है, तो इट इज अ परवेसिव फंक्शन। सेकेंड होता है आपका मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब हो सकता है हमारा हर एक जगह पे किया जा सकता है, हर एक जगह पे। जैसे लोग पीपल्स अपना हाउस का मैनेजमेंट संभालते हैं, घर को संभालते हैं, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट होता है। लोग अपने काम करने के लिए मैनेजमेंट एक प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं, सपोज करते हैं, तो वहाँ पे भी काम होता है। हर एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं, ठीक है, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हम लोग अपना पर्सनल मैनेजमेंट भी करते हैं, घर का भी हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी संभालते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल मतलब हर जगह पे, हर एक तरीके के लिए है। गोल ओरिएंटेड क्या होता है? ये हम लोग का होता है कि हम लोग का मेन मोटिव जो होता है मैनेजमेंट का, गोल ओरिएंटेड होता है। हम लोग को कोई भी काम करते हैं तो हम लोग की माइंड में रखते हुए करते हैं कि हम लोग का जो गोल है वो अचीव होना चाहिए। तो मेन मोटिव ये होता है कि गोल को अचीव करना होता है, तो गोल ओरिएंटेशन प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो होता है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।